नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज इस वीडियो का टॉपिक है हैवी इक्विपमेंट सेफ्टी। अगर आप ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं या फिर किसी ऐसे वर्कसाइट पे काम करते हैं जहां पे बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आप सेफ्टी पर्सनल हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैवी इक्विपमेंट्स के साथ काम करते समय कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैवी इक्विपमेंट्स होते क्या हैं। हैवी इक्विपमेंट्स का मतलब है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यानी कि ऐसा कोई भी हैवी ड्यूटी व्हीकल जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हैवी इक्विपमेंट्स बोला जाता है। लगभग सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे काम को आसानी पूर्वक और कम समय में किया जा सके। लेकिन अगर इन हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस टास्क के लिए जो हैवी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। आगे हम वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। अब वीडियो में हम जानेंगे कि हैवी इक्विपमेंट्स यानी कि हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में हमने उनको काम के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा एक्सकेवेटिंग व्हीकल्स, जैसे कि एक्सकेवेटर, बैकहो, जेसीबी, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर खुदाई के लिए, मिट्टी उठाने के लिए किया जाता है। अगला है लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे कि क्रेन, बूम ट्रक, फॉर्कलिफ्ट एक्सेट्रा। इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके सामान को लोड या अनलोड किया जाता है या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है। अगला है लोडिंग एंड हॉलिंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि लोडर्स, बुलडोजर्स, स्क्रैपर्स, डंप ट्रक एक्सेट्रा। इसमें मटेरियल का लोडिंग, अनलोडिंग और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, डंप करना जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट्स, जैसे सड़क का इस्तेमाल करते समय उस पर जो गिट्टी और बजरी होती है उसे दबाने के लिए रोड रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग एंड फिनिशिंग इक्विपमेंट्स। इनमें ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें किसी सरफेस को फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोड को बनाते समय या फिर कोई अगर मिट्टी वाली जगह है तो वहाँ पे मिट्टी को लेवल करने के लिए एक रोड ग्रेडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है पेविंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स। इसमें ग्रेडर, असफाल्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रीगेट सेपरेटर, इस तरीके के हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। जब बिटुमिन और बजरी के रोड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अब बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं आदमियों की जगह। जो मिक्सर होता है बिटुमिन और गिट्टी का, जो बजरी होती है, उसको बिछाने के लिए भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसे असफाल्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। उस तरीके की जो मशीनें होती हैं वो पेविंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट इक्विपमेंट में आती हैं। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे हैवी इक्विपमेंट्स हैजर्ड्स के बारे में, यानी कि हैवी इक्विपमेंट, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल अगर आपकी साइट पे होता है, आपके वर्क प्लेस पे होता है, तो कौन कौन से हैजर्ड उनसे एसोसिएटेड हो सकते हैं। सबसे पहला है फायर। जब हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो एग्जॉस्ट होता है इसके थ्रू स्पार्क निकलने के चांसेज होते हैं, या फिर इससे जो हीट निकलती है उससे आसपास के ऑब्जेक्ट्स में फायर होने के चांसेज होते हैं, या फिर इक्विपमेंट में फायर होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है क्रशिंग और स्टक बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इक्विपमेंट्स के आसपास अगर कोई काम कर रहा है तो वो हो सकता है कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दब जाए, क्रश हो जाए, या फिर इक्विपमेंट्स का कोई मूविंग पार्ट है उसके बीच में दब सकता है। अगला है इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि बिजली लगने का खतरा। नेक्स्ट है फॉलिंग मटेरियल्स एंड लोड्स, जो अगर हम कोई मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं या फिर लोड अनलोड कर रहे हैं तो वो ऊपर गिरने का खतरा होता है किसी भी आदमी के ऊपर या फिर जो ऑपरेटर है उसके ऊपर। नेक्स्ट है इक्विपमेंट ऑपरेटर्स ब्लाइंड स्पॉट। इक्विपमेंट का जो ऑपरेटर होता है उसके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो वो केबिन में बैठ के उन एरिया को देख नहीं सकता है। नेक्स्ट है फॉलिंग इनटू एक्सकेवेशन, यानी कि किसी हैवी इक्विपमेंट्स को अगर हम किसी एक्सकेवेशन के आसपास खड़ा कर देंगे बहुत ही ज़्यादा क्लोज, तो उस इक्विपमेंट के लोड से हो सकता है जो आसपास की मिट्टी है वो स्लाइड हो जाए, केविंग होने के चांसेस हो सकते हैं और एक्सकेवेशन में गिरने के चांसेस हो सकते हैं। कई केसों में क्या होता है कि जब काम खत्म हो जाता है तो ऑपरेटर इक्विपमेंट्स को बंद करके उतर जाता है, उसे स्विच ऑफ करके, बट वो उसको गियर में छोड़ देता है, या फिर जो हैंड ब्रेक्स या व्हील चॉक्स होते हैं उन्हें वो अप्लाई नहीं करता है। ये एक हैजर्ड होता है। इक्विपमेंट का टिप ओवर हो जाना या रोल हो जाना, यानी कि पलट जाना। इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के टाइम पे लोटो यानी लॉकआउट एंड टैग आउट का इस्तेमाल ना करना। हैवी इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के समय डस्ट क्रिएट होना, डस्ट का बहुत ज़्यादा उड़ना, ये एक तरीके का हैजर्ड है। रेडिएटेड एंड कंडक्टेड हीट, जैसे आपको पता है कि मशीनरी बहुत बड़ी है तो उसमें जो इंजन होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, तो उससे जो हीट क्रिएट होगी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, तो उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आता है तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, या फिर जो गर्म पार्ट्स हैं उसके कांटेक्ट में कोई आता है तो वहाँ पे बर्न होने के चांसेज हो सकते हैं।
इक्विपमेंट्स का पुअर रिपेयर और सर्विस। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग पीपल इन कोलिजन विद अदर्स। अगला है कॉट बिटवीन इक्विपमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कोई मटेरियल शिफ्टिंग हम क्रेन के द्वारा कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमने उठा रखा है और जो हमारा हैवी इक्विपमेंट है उसके बीच में किसी का फंस जाना, ये भी एक हैजर्ड है। राइडर्स फॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट और बकेट। जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर से किसी का गिर जाना या फिर जो उसमें बकेट लगी रहती है उसमें से कोई काम कर रहा हो और वो नीचे गिर जाए, ये एक तरीके का हैजर्ड होता है। ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड। हर वर्क प्लेस का एक स्पीड लिमिट होता है, अगर उससे कोई उस स्पीड लिमिट को एक्सेस करता है तो वो एक तरीके का खतरा है। फेलियर ऑफ लिफ्टिंग मैकेनिज्म, ऑपरेशनल फेलियर्स। नेक्स्ट है ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि हमारे ओवरहेड पावर लाइंस होते हैं। नेक्स्ट है इंजरीज टू ऑपरेटर ड्यू टू इंग्रेस एग्रेस डिफिकल्टीज। तो जो ये हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, इनमें चढ़ने उतरने के लिए ऑपरेटर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर सही तरीके से इंग्रेस एग्रेस नहीं प्रोवाइड किया गया ऑपरेटर को तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेज होते हैं। वीडियो में आगे अब देखेंगे हम हैवी इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में कि हैवी इक्विपमेंट्स जो हैवी व्हीकल्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते समय कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो वर्क प्लेस है वो सेफ बना रहे। पहला, स्पार्क अरेस्टर शुड बी इंस्टॉल्ड, यानी कि जो भी हैवी इक्विपमेंट्स है उनमें स्पार्क अरेस्टर होना चाहिए। स्पार्क अरेस्टर एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पे लगा दिया जाता है, जो एग्जॉस्ट का आउटलेट होता है, ताकि गाड़ी से अगर कोई स्पार्क आ रहा है इंजन से तो वो वहीं पे अरेस्ट हो जाए, बाहर निकल के आग लगने के चांसेस को कम किया जा सके। हैवी इक्विपमेंट्स में हमेशा कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। अगर क्रेन, बूम ट्रक या फोर्कलिफ्ट है तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी TPI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर एयर कंप्रेसर है तो उसका जो PSV है वो उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल करते समय हमेशा हॉट वर्क परमिट अवेलेबल होना चाहिए। इक्विपमेंट सेल बी फ्री फ्रॉम ए ब्लाइंड स्पॉट। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो ऑपरेटर होता है उसके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट होता है केबिन में बैठ के, तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटर वो ध्यान में रखना है कि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उसको विजिबल होना चाहिए। इसके साथ ही एक ट्रेंड सिग्नल मैन विद फ्लैग होना चाहिए जो ऑपरेटर को सिग्नल देगा प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए। व्हीकल को कहीं मूव करना है उस समय भी सिग्नल मैन का काम होता है कि व्हीकल को आगे पीछे करने में ऑपरेटर की मदद करे। इक्विपमेंट के बूम के नीचे किसी को भी आने जाने के लिए या काम करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रियर व्यू मिरर हैं और जो साइड व्यू मिरर हैं ये सही तरीके से एडजस्ट होने चाहिए और इनका इस्तेमाल करते हुए ही ऑपरेटर को इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इक्विपमेंट में एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है तो जो एयर रिसीविंग ड्रम है उसका हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही कंप्रेसर में जो होजेज लगे हुए हैं उनमें व्हीप-लेस अरेस्टर लगा होना चाहिए। व्हीप-लेस अरेस्टर का इस्तेमाल 2 होजों को कनेक्ट करके उनको सिक्योर करने के लिए या फिर होज के साथ कोई इक्विपमेंट अटैच करके उन्हें सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। एयर कंप्रेसर के साथ जो एयर सप्लाई होज हैं वो हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट उनका अवेलेबल होना चाहिए। जब कभी भी इक्विपमेंट्स का रिफ्यूलिंग करेंगे, यानी कि उसमें डीजल या पेट्रोल का रिफ्यूलिंग करेंगे, उस समय उसका इंजन स्टॉप होना चाहिए, ये चीज इंश्योर करना है। रिफ्यूलिंग से पहले व्हीकल का बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग होना चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट जिनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है और डस्ट निकलने के चांसेस होते हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉई है, जो ऑपरेटर है, उन्हें ईयर मफ और डस्ट मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ट्रेंड और सर्टिफाइड ऑपरेटर्स और स्पॉटर्स होने चाहिए। जो भी आपके वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, हेल्पर्स हैं और जो सिग्नल मैन्स हैं, उन सभी को हैवी इक्विपमेंट्स हैजर्ड अवेयरनेस एंड सेफ वर्क प्रैक्टिस के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक SOP होता है, एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। तो जो भी इक्विपमेंट का ऑपरेटर है उसके पास उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल होना चाहिए या फिर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो अगर कुछ देखना चाहे तो देख सके। साइड पे पाथ साइड प्लान डेवलप करना चाहिए जिससे कि जो हैवी ट्रक्स और अदर्स व्हीकल्स हैं ये सेपरेट हो सकें और व्हीकल कोलिजन के चांसेस को कम किया जा सके। इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते समय एक निर्धारित एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए ताकि उसमें से कोई अनवांटेड पर्सन आ जा ना सके। सभी तरीके के हैवी इक्विपमेंट्स में रोल ओवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं उसमें आउटरिगर्स लगे होते हैं, तो ये इक्विपमेंट को टिप ओवर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जिस भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सही ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। किसी भी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस से पहले लॉकआउट और टैग आउट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो टॉप लोडिंग व्हीकल्स होते हैं जिनमें कि मटेरियल उठा के शिफ्ट किया जाता है, ऐसे में जो ऑपरेटर्स होता है उसके लिए कैप शील्ड या फिर कैनोपी प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि अगर कोई ऊपर से मटेरियल गिरता है तो उससे जो ऑपरेटर है वो सेफ रहे।
रात के समय अगर काम करना है तो उस एरिया की विजिबिलिटी और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो वर्कर्स हैं उन्हें हाई विजिबिलिटी वेस्ट या रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि उन्हें लो लाइट में भी आसानी से देखा जा सके। अगर आप किसी हैवी इक्विपमेंट के आसपास काम कर रहे हैं या उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप जो उसका ऑपरेटर है वो आपको देख सकता है। उस इक्विपमेंट से जो सेफ वर्किंग डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट को ऑपरेट करते समय जो ऑपरेटर है उसे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो रिक्वायर्ड पीपीईज है जैसे हार्ड हैट, ग्लव्स, स्टील टो शूज, रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग एक्सेट्रा इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग वर्कर्स हैं हैवी इक्विपमेंट्स के आसपास काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होने से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने से वो ईयर मफ या फिर डस्ट मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट्स के आसपास या फिर हैवी इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करते समय लूज फिटिंग क्लॉथिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो आपके कंट्रोल लीवर्स हैं इसमें फंस सकते हैं, माल फंक्शनिंग हो सकती है या जो मूविंग पार्ट्स हैं इसमें इंटेंगल होने के चांसेज हो सकते हैं। किसी भी इक्विपमेंट पे चढ़ते या उतरते समय उस पर जंप करके चढ़ना उतरना नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर चढ़ने उतरने की व्यवस्था होनी चाहिए। इक्विपमेंट पे अगर ऑपरेटर के अलावा किसी और के बैठने की या राइड करने की व्यवस्था ना हो तो उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। जब भी इक्विपमेंट्स की रिफ्यूलिंग कर रहे हैं या फिर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो वहाँ पे स्मोकिंग नहीं की जानी चाहिए। इक्विपमेंट को ऑपरेट करने से पहले हमेशा इंस्पेक्ट करना चाहिए, चारों तरफ घूम के एरिया चेक करना चाहिए ताकि जो आपका इक्विपमेंट है उसके नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है या फिर उसके आसपास कोई काम तो नहीं कर रहा है। इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते समय काम शुरू होने से पहले ही वहाँ की जो पावर लाइंस है, चाहे वो ओवरहेड पावर लाइंस हो या अंडरग्राउंड पावर लाइंस हो या फिर जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होती हैं, जो गैस लाइन होती हैं, पानी की लाइन होती हैं, इन सब के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। सभी तरह के इक्विपमेंट्स का एक लोड लिमिट होता है, उनकी एक कैपेसिटी डिसाइडेड होती है, तो उस लोड लिमिट को ध्यान में रखना है और कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे में डस्ट को रोकने के लिए वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मिस्ट स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हैवी इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में ऑपरेटर के व्यू से, जो हेल्पर है उसके व्यू से, जो हैवी इक्विपमेंट्स के आसपास काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूशन टीम होती है या फिर जो हमारे सेफ्टी पर्सनल्स होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में टॉपिक्स को डाला गया था। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।